जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 5 का पाठ 23 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीथीन। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या दिया हुआ है। बच्चों तो चलिए आज का हमारा पाठ है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है? ये एक प्लास्टिक की बनी हुई थैलियाँ होती है ना, जो हम आजकल बहुत ही यूज़ करने में आती हैं। कुछ भी सामान लेने हम दुकान पर जाते हैं तो वो हम उन्हें घर से तो कुछ नहीं ले जाते हैं, तो हम उन्हें ही कहते हैं कि भैया थैली में दे दो। कपड़े लेने जाते हैं तो वो भी प्लास्टिक की थैलियों में देते हैं, कैरी बैग, है ना। सब्ज़ी लेने जाओ वो भी आपको पॉलीथीन में देते हैं। तो ये आजकल मतलब हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ बन गई है, लेकिन इसके बहुत नुकसान भी हैं, जिससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है ना। और क्या करते हैं, कुछ भी घर में मम्मी लोग या घर में जो भी होती है लेडीज़ है, उनकी भी आदत यही होती है कि जो भी कूड़ा बचता है उसे पॉलीथीन में भर लेते हैं और डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमारी जो आज का पाठ है ये इसी पर आधारित है ना। इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं। ये पात्र आपस में एक नाटक की तरह मतलब इसमें अपना अपना रोल कर रहे हैं और अपने अपने संवाद यहाँ पर इनके लिखे हुए हैं, जो इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है ना। तो मैं यहाँ पर आपको इन पात्रों के नाम बताती हूँ और बाद में हम इसका सारांश समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पात्र दिए हुए हैं, पहला है प्रभाकर। ये कौन है? एक शासकीय कर्मचारी, मतलब कि सरकारी नौकर है, मतलब काम करने वाला है ना, कर्मचारी है। विशाखा एक किशोरी, मतलब एक युवती है जो चित्र में दी हुई है ये। फिर है सुनैना, विशाखा की माँ, मतलब इनकी माँ है। विकल्प विशाखा के पिता। ऋषि और पुष्कर ये कौन है? पड़ोसी बच्चे। जावेद पड़ोसी व्यक्ति। सतीश ये भी पड़ोसी व्यक्ति हैं। मंडू काका ये भी पड़ोसी व्यक्ति हैं, है ना। ये सारे इनके पात्र हैं इस पाठ के, जिन्होंने यहाँ पे अपना अपना संवाद बोला है, ठीक है। ये एक नाटक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ चित्र के माध्यम से क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये किशोरी मतलब विशाखा जो है वो किन पर ऊपर से ही, जो ऊपर रहते हैं वो ऊपर से ही कचरा फेंक देते हैं। तो ये भी यहाँ ऊपर रह रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं? कचरा सीधे नीचे सड़क पर फेंक रही हैं, है ना। तो जब कोई भी उस जगह से निकलता है सड़क से, तो अब ऊपर वाले को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला तो अपनी धुन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने क्या किया कि जो कचरा है वो बिना देखे नीचे फेंक दिया, जो किसी व्यक्ति पर गिर गया, है ना। तो ये पूरा पाठ पॉलीथीन के ऊपर दिया हुआ है, साफ़ सफाई के बारे में, कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जब इनके ऊपर ये कचरा फेंक दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। फ्लैट के छज्जे से विशाखा कूड़ा फेंकती है। कूड़ा सड़क पर खड़े प्रभाकर के ऊपर गिरता है। प्रभाकर कूड़ा झाड़कर गुस्से में चिल्लाता है ना। फिर वो शिकायत करता है, सबको बताता है मोहल्ले में। ये हमारा पूरा पाठ है। चलिए अब हम इसका सारांश समझ लेते हैं कि ये किस पर आधारित है और इसके अंतर्गत पाठ में क्या दिया हुआ है, ठीक है। हम पूरा पाठ ना पढ़कर हम इसका सारांश समझते हैं, ठीक है। चलिए, पॉलीथीन की थैलियों में कूड़ा कचरा फेंकना आज के लिए आम बात हो गई है ना। ये घर घर की कहानी है, आजकल हर घर में यही काम होता है, थैलियों में कचरा भरना और फेंकना। तो इससे हमारे जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। लेकिन लोग यह नहीं समझते कि इससे समस्या कितनी पैदा हो सकती है। पॉलीथीन नालियों में फंस जाते हैं, जिससे नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है। क्या होता है, जब हम कचरा तो फेंक देते हैं झट से, पॉलीथीनें मार्केट से ले आते हैं, हर सामान भर भर के ले आते हैं, और क्या होता है, ये पॉलीथीनें जब इकट्ठी हो जाती घर में, हम कुछ भी उसमें कचरा भरते हैं और फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं ना कचरा। तो क्या होता है, ये सारा जब बारिश होती है तो ये सारा जो भी गंदगी होती है कहाँ बह जाती? नालियों के माध्यम से बहने लगती है। लेकिन जब नालियों में ये पॉलीथीनें फंस जाती है तो क्या होता है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जाम हो जाती है, और वो जो गंदा पानी होता है वो फिर सड़कों पे बहने लग जाता है, जिससे क्या होता है, आसपास का वातावरण दूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, मच्छर पैदा होते हैं, जिससे बीमारियाँ होती है ना। गंदगी फैलेगी तो बीमारियाँ तो स्वाभाविक होगी ही, है ना। अतः घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कचरा भरकर हम पॉलीथीनें फेंकते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन रसायन प्रदूषण भी फैलाता है ना। इससे क्या होता है, वातावरण दूषित होता है ना। इसमें जो रासायनिक कण होते हैं ये
जब हम इन्हें जलाते हैं तो इसके धुएं से रासायनिक धुआं निकलता है जो हम सबके लिए बहुत ही हानिकारक होता है ना। तो हमें पॉलीथीनों को जलाना भी नहीं चाहिए। इसका कम से कम उपयोग करना ही इसके दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। पॉलीथीनों का हम जितना भी कम उपयोग करेंगे वो हमारे फ़ायदे में होगा, क्योंकि अगर हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो कचरा भी नहीं निकलेगा और हम उन्हें सड़क पे भी नहीं फेंकेंगे, उन्हें जलाएंगे भी नहीं, तो अपने आप जो प्रदूषण फैल रहा है वो अपने आप कंट्रोल होगा, कम होगा। पॉलीथीन की थैलियों और उनसे बनी दूसरी चीज़ों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डिब्बों में डालना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ लाते भी हैं तो उन्हें व्यवस्थित रूप से कचरे के डिब्बों में डालो, और जो कचरे की गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी अलग अलग सूखा कचरा और गीला कचरा दो बने हुए हिस्से, तो उनमें अलग अलग डालना चाहिए ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हम इसके लाभ भी उठा सकेंगे और प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे, है ना। अगर हम सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे, सही ढंग से उसे कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें लाभ तो मिलेगा ही और प्रदूषण भी कम होगा। कचरे को कूड़ादान में ही डालना चाहिए, न कि इधर उधर फेंकना चाहिए। तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि जो कूड़ा होता है उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमें एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। डस्टबिन हमारे घर में होना चाहिए, गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए अलग। तो डस्टबिन में वो कचरे को हमें डालना चाहिए और जब कचरा गाड़ी आती है तो हमें उसमें उसे अलग अलग डालना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो उपयोग की चीज़ें होगी उसका रिसाइकल करके पुनः चीज़ें बनेगी, और जो गीला कचरा होगा उससे क्या होगा, उससे खाद बन सकती है ना। तो ये दोनों जब हम कचरों को अलग अलग डालेंगे तो वो रिसाइकल होकर उसका हमें लाभ मिलेगा। तो हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि एक तो गंदगी कम होगी और दूसरा हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो हमें भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग हमारे जीवन में करना चाहिए। यही इस पाठ का सार था। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और पाठ को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगी, तो आप इसको पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अपनी CW कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।